यही दोस्तों, जैसा कि जानते होंगे कि मॉक टेस्ट 3 तक हो चुका था। आज देखेंगे मॉक टेस्ट 4। ठीक है। और ये आधारित होगा बीपीएससी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0 जो होने वाले हैं, उन सभी पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। और जितने भी यूनिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उन सभी यूनिट पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन देखने को मिलता है बीपीएससी में। तो हम 80 क्वेश्चन टोटल तो हम टोटल 80 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, और वो भी कंप्यूटर टीचर के लिए। ठीक है। और ये स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। सभी जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम हो सकते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। और प्लीज बताइएगा कितना आप खुद सही कर पाए हैं 80 क्वेश्चन में, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर देयर इन एन ओओपी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो टोटल कितने टाइप्स का एब्स्ट्रैक्शन हो सकते हैं? 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स? तो टोटल होते हैं 4 टाइप्स का। ठीक है। टोटल कितने? 4 टाइप्स का। 1 सेकेंड। यस। टोटल 4 टाइप्स का। 4 टाइप्स का कौन कौन होते हैं तो याद रखिएगा। अगर हम नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, तो एक होता है इंटिटी, ENTITY। एक होता है इंटिटी एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो एक होता है एक्शन। ठीक है। एक होता है एक्शन, ACTION, एक्शन एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम थर्ड नंबर नंबर पर अगर बात करते हैं, तो क्या होता है? एक होता है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन, VIRTUAL, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। एंड फोर्थ नंबर अगर बात करते हैं, तो एक होता है कोइंसिडेंशियल, COINCIDENTIAL, को इंसिडेंशियल एब्स्ट्रैक्शन। तो टोटल 4 टाइप्स का होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स मल्टीपल इनहेरिटेंस? ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का इनमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स किया गया है? ऑप्शन ए कहता है व्हेन टू क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर। एंड ऑप्शन बी कहता है व्हेन ए चाइल्ड क्लास हैज टू या मोर पेरेंट क्लासेस। एंड ऑप्शन सी क्या कहता है? व्हेन ए वेस्ट वेस्ट क्लास, सॉरी वेस्ट चाइल्ड हैज टू या मोर डिराइव्ड क्लासेस। देखिए, मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, तो व्हेन ए चाइल्ड क्लास हैज टू या मोर पेरेंट क्लासेस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन derived class provided a function already provided in the base class? ऑप्शन ए ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी ओवरराइडिंग, एंड ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिंग। तो क्वेश्चन कहता है क्या? इट डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन derived क्लास प्रोवाइड्स ए फंक्शन ऑल ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो क्या हो जाएगा? ओवरराइडिंग। क्या हो जाएगा? ओवरराइडिंग मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंज। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल, विल्ड एंड फिक्स मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंज, तो वाटरफॉल मॉडल होता है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर कहा जाए तो ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ए सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न ऑफ्टन यूज टू डिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन ए एडाप्टर, ऑप्शन बी डिकोरेटर, एंड ऑप्शन सी प्रॉक्सी। तो राइट आंसर प्रॉक्सी हो जाएगा। ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न ऑप्टन यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट इज क्या हो जाएगा? प्रॉक्सी। ऑप्शन बन जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और खुद से ट्राई करेंगे, आप खुद कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आपको टाइम इसे मिलेगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोहेजन फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इसमें हमने सभी यूनिट को कवर किया है, ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल देख रहे होंगे तो ओपी ओओपी देख लिए थे, और अभी देख रहे हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सभी टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहता है बेस्ट टू वर्स्ट टाइप करना। ठीक है, बेस्ट टू वर्स्ट, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो लॉजिकल कोहेजन ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर बी कहता है सिक्वेंशियल, एंड सी में कहता है कम्युनिकेशन कोहेजन, एंड यहाँ पर डी में कहता है क्या, टेम्पोरल। तो यहाँ पर अगर सबसे बेस्ट के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं कर सकते इसे, यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा ये, सबसे फर्स्ट में गिनती ये आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, तो ये आ जाएगा कम्युनिकेशन कोहेजन, यहाँ पर 2 नंबर में आ जाएगा ये। ठीक है, एंड थर्ड नंबर में ये आ जाएगा, प्रोसीड्यूरल आ जाएगा, एंड फोर्थ नंबर में आपका ये हो जाएगा, एंड फिफ्थ नंबर में ये लॉजिकल आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वर्स्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर दे सकते हैं बी सी ई, बी सी ई। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी दिख रहा होगा, ऑप्शन सी दिख रहा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द Amazon इको IoT डिवाइसेस। आप देख रहे होंगे IoT से भी क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कमांड यूज टू ट्रिगर द Amazon, Amazon का बात करते हैं तो एलेक्सा होता है, Amazon का क्या है, एलेक्सा है। ठीक है, अच्छा सैमसंग का भी एक आ गया है, सैमसंग का क्या है तो बिक्स वाई करके है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, which component of IoT architecture is responsible for processing and analyzing data a collection from sensor and devices? ऑप्शन ए एज एनालिटिक्स, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी परसेप्शन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंपोनेंट ऑफ IoT आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, तो कलेक्शन ऑफ सेंसर एंड डिवाइसेस, तो क्लाउड होना चाहिए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पर राइट आंसर क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई बन जाएगा, और क्या होना चाहिए था, क्लाउड कंप्यूटिंग, CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये ध्यान रख लेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is used to reprogram ए बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस। ऑप्शन ए कहता IDE, अच्छा IDE का फुल फॉर्म अगर कहा जाए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ICSP, इसका अगर फुल फॉर्म कहते हैं तो इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। अगर हम बात करते हैं सी में मैनेट का, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यू टू रीप्रोग्राम ए बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस, हो जाएगा ICSP। ठीक है, ICSP हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, A dash is a pictorial depiction of the schema of a database that show the relation in the database, their attribute and primary key and foreign key। ठीक है, तो पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्कीमा, तो स्कीमा डायग्राम ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कीमा डायग्राम, ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in SQL, which command is used to select only one copy of each set of duplicable row? ऑप्शन ए सिलेक्ट यूनिक, ऑप्शन बी सिलेक्ट डिफरेंट, ऑप्शन बी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एमंग द फॉलोइंग इज, ऑप्शन ए डोमेन रिलेशंस कैलकुलस, ऑप्शन बी टपल रिलेशनल कैलकुलस, एंड ऑप्शन सी रेशनल रिलेशनल एल्जेब्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर कहा जाए, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एमंग द फॉलोइंग, ये होगा रिलेशनल एल्जेब्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नॉन प्रोसीड्यूरल है, ये याद रखेंगे, ये नॉन हो जाएगा, और ये प्रोसीड्यूरल है, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा।
ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो इन ए टेबल। ठीक है, विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। अच्छा, डिलीट करना ऑल रो को टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट। अच्छा, सभी रो को हम डिलीट से तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन क्या दिएगा, विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। कंडीशन भी दिया गया है, ध्यान रखेंगे। कंडीशन क्या दिया गया है, विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। और यहाँ पर ड्रॉप्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। हम ड्रॉप्स भी तो कर सकते हैं रो को डिलीट। ड्रॉप्स हम पूरा टेबल डिलीट कर देंगे, रो डिलीट सिर्फ नहीं कर सकते हैं। ड्रॉप्स हम पूरे टेबल को कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन कहता है विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ट्रंकेट। ठीक है। नेक्स्ट, with SQL, how do you select all the records from a table named persons? Okay, where the value of the column first name ends with and an a। ठीक है, देखिए फर्स्ट नेम कहता है क्या, और इंड होना चाहिए ए से। ओके, तो इंड होना चाहिए कितना से, ए से होना चाहिए। तो जब यहाँ ध्यान रखेंगे, जब इंड अगर बात किया जाए तो हम स्टार्टिंग में लाएंगे परसेंटेज, ठीक है। और जब स्टार्ट कहा जाए तो हम इंड में लाएंगे परसेंटेज, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, ये इंड इंड में तो खैर होगा नहीं, ये तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ इंड का, जब इंड कहा जाए तो स्टार्टिंग में लगाएंगे परसेंटेज, और जब स्टार्ट किया जाए तो लास्ट में लगाएंगे। तो इंड कहा है तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अब ऑप्शन चूज करना है ये चाहे ये चूज करना है, तो ध्यान रखेंगे लाइक लगता है, क्या लगेगा, लाइक लगता है, ऑप्शन ए बन जाएगा, लाइक ऑपरेटर लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। यहाँ पर विदाउट लाइक है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is correct according to the technology developed by DBMS? ऑप्शन ए कहता है कर्सर आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑप्शन बी कहता है लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये सही हो जाएगा, ठीक है। लॉक्स की किस में यूज होता है, तो लॉक्स मेंटेन करता है ट्रांजेक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर, means that the data contained in a database is accurate and reliable। ऑप्शन ए डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन बी डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी डेटा रिलायबिलिटी। मीन्स दैट द डेटा कंटेन इन डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो क्या हो जाएगा, डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कमांड जावा इज यूज टू, ठीक है, डिबग ए जावा प्रोग्राम, कंपाइल ए जावा प्रोग्राम, या इंटरप्रेट ए जावा प्रोग्राम। तो जब एक ये कहाँ भी होता है, तो कंपाइल ए जावा प्रोग्राम, ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैंने अप्रोक्स सभी टॉपिक का आपको एमसीक्यू मैंने रिवीजन क्लास में करा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन ए बाइट वेरिएबल इन जावा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है तो 127, 255 या 32767। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन ए बाइट, इन ए वाइट वेरिएबल इन जावा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 127 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन जावा विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट मल्टीपल इंटरफेसेस। पिछले ईयर में आपको जावा से क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिला था, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जावा भी इंक्लूड कर दिया है, ये ध्यान रखेंगे। तो विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट मल्टीपल इंटरफेसेस, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, इनहेरिट्स। तो इम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है,
इम्प्लीमेंट्स द राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पहले आंसर खुद से ट्राई करेंगे क्या आंसर हो सकता है, और काउंट करेंगे आप कितना खुद सही कर पाए हैं, ठीक है। इन ए आई व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट यूज टू इवेल्युएट? ऑप्शन ए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन एक्यूरेसी, ऑप्शन सी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इन मशीन्स। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है यूज टू इवेल्युएट इन एआई में? तो क्या होता है ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इन मशीन्स। ऑप्शन बन जाएगा ये बी, सॉरी सी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21। इन ए आई इनफॉर्म सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड ए डायनेमिक सर्च, या नॉन ह्यूरिस्टिक सर्च, या नेव सर्च। देखिए नॉन ह्यूरिस्टिक यहाँ पर लिख गलत कर दिया गया है, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक होना चाहिए था। ठीक है, जब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दे above, तो ऑप्शन जाएंगे हम ई की तरफ। ठीक है, आप टाइपिंग मिस्टेक यहाँ नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर नन ऑफ देव दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक होना चाहिए था। HEURISTIC। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ई। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द करेक्ट डोमेन अवेलेबल इन ए आई? ठीक है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन। तो करेक्ट डोमेन अवेलेबल इन एआई, इसमें से अगर कहा जाए तो और कुछ होते हैं जो कि होता है डीप लर्निंग एक होता है। ठीक है, NLP भी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ऑल्सो ए, बी एंड ऑल्सो सी, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 23। इन ए माइक्रो कंप्यूटर द प्रोसेस स्टार्टेड विथ द OS इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन बी वार्म बूटिंग, या ऑप्शन सी बूटिंग सिर्फ। इन ए माइक्रो कंप्यूटर ओके द प्रोसेस स्टार्टेड विथ द OS इज कॉल्ड बूटिंग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बूटिंग। ऑप्शन बन जाएगा सी। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24। A computer has 16 pages of virtual addresses space, but the size of main memory is only 4 frame. Okay. Initially the Initially the memory is empty. A program refreshes the virtual pages in the order दिया गया है 0 2 4 5 करके दिया गया है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी पेजेस फॉल्ट अकर इन LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज्ड? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, हमें इसका उपयोग करके बनाना है। तो पेज रिप्लेसमेंट देखे होंगे, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखे होंगे फीफो द्वारा होता है, एक होता है ऑप्टिमल होता है, एक होता है LRU द्वारा। ठीक है, मैंने तीनों को बहुत ही अच्छा से कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं, सॉरी, यस, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दिया गया क्या है, फ्रेम दिया गया 4। ओके, फ्रेम दिया गया 4। तो मैं यहाँ पर 4 फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। 1 फ्रेम, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4। ओके नो प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, जीरो एलोकेट होगा। ठीक है, तो जीरो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। एंड देखिए पेज फॉल्ट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, पेज फॉल्ट पूछा गया। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, 2। तो 2 देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, तो ये हो जाएगा पेज हिट। क्या हो जाएगा, पेज हिट। 4, 4 ऑल्सो पेज हिट। 3, 3 देखिए 3, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या, 3 का इस तरफ अगर बढ़ते हैं हम, पास्ट, इसमें चेक करना है पास्ट को, ये ध्यान रखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम किसे रिप्लेस करेंगे,
तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 अभी जस्ट आया है, 2 भी आया है, और 5 5 आ गया, 0 0 बहुत पास्ट में है, बहुत पहले आया है, ठीक है, यानी बहुत पहले आया है वो। तो हम 0 को रिप्लेस करके यहाँ पर कर देंगे हम 3। क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, ठीक है। और 3 क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट। नेक्स्ट है 11। अब हम 11 किसे रिप्लेस कर लिखेंगे? तो 3 जस्ट आया है, 4 भी आया है, 2 भी आया है, यहाँ पर सबसे पास्ट में 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। सबसे पास्ट में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम 5 को रिप्लेस करके यहाँ पर हम कितना कर देंगे? 11। क्या कर देंगे? 11 कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया पेज फॉल्ट। नेक्स्ट है 2। 2 एग्जिस्ट है, तो क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट, सॉरी पेज हीट हो जाएगा, ये पेज हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पेज हीट हो जाएगा, याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 10। अब 10 हम किसे रिप्लेस करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 10 है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 जस्ट आया है, 11 जस्ट आया है, 3 जस्ट आया है, एंड क्या? 4। हम 4 को रिप्लेस कर देंगे और क्या लिख देंगे? 10। क्या लिख देंगे? 10। और 10 भी क्या था? पेज फॉल्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 7। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 25। Copying a process from memory to disk to allow a space for other process is called deadlock, swiping, page fault। कॉपिंग, देखिए कॉपिंग करना, ठीक, कॉपी। कॉपी प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, मेमोरी से डिस्क में, अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड स्वाइपिंग। क्या हो जाएगा? स्वाइपिंग। ऑप्शन है बन जाएगा बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following error will be handled by the operating system? Power failure, lack of paper in printer, and option B connection failure in the network। देखिए यहाँ पर एरर कहा गया है, फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। पावर फेलियर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये तो हो ही सकता है। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर ये हो सकता है, एंड कनेक्शन फेलियर ये भी हो सकता है। नेटवर्क का अगर कनेक्शन फेल हो तो भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27। Which scheduling algorithm assign priorities to each process and schedules them based on priority levels? राउंड रॉबिन, एफसीएफएस, एसआरटीएफ। देखिए यहाँ पर कहा, क्वेश्चन क्या कहा गया है? विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम असाइन prioritize to each process and schedulers them based on priority levels। प्रायोरिटी लेवल्स, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर कहा जाए तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है प्रायोरिटी का, तो राइट आंसर यहाँ पर प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ई बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। क्या होना चाहिए था? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है, ACHEDULING, ठीक है, ये आपका राइट आंसर था, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नेक्स्ट 28। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम? देखिए आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क से। ऑप्शन ए टेलीफोन लाइंस, कोएक्सियल केबल, मोडेम। देखिए ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिए नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं कहा गया, नॉट कहा गया है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो जाएगा? मोडेम। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आईसीएमपी? आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। याद रखेंगे फुल फॉर्म भी, आपको फुल फॉर्म भी एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आईसीएमपी का अगर फुल फॉर्म कहा जाए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इन नेटवर्किंग, इसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ऑप्शन बी रिसोल्व
डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस एंड ऑप्शन सी प्रोवाइड एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो राइट आंसर यहाँ पर सी देखने को मिल रहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा सी। यहाँ पर जो बी बात कर रही है, यहाँ पर जो बी बात कर रही है, रिसोल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ये डीएनएस का काम है। ठीक है, ये डीएनएस का काम है। ठीक है, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईसीएमपी का ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट 30, which type of transmission allow data to be sent in both directions but not simultaneously। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्शन बोथ होना चाहिए सेंड करने का, बट साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपलेक्स, मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स। यहाँ पर देखिए राइट आंसर कहा जाए तो हाफ डुप्लेक्स होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर साइमल्टेनियसली नहीं है, तो राइट आंसर हाफ डुप्लेक्स ही होना चाहिए। तो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। हाफ डुप्लेक्स होना चाहिए था, हाफ डुप्लेक्स। ओके, हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट 31, 1 सेकंड गाइज। या ओके, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस। देखिए प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। Which type of network share the communication channel among all the machines? Unicast network, multicast network, broadcast network। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर द कम्युनिकेशन चैनल एमंग ऑल द मशीन, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म बैंडविथ refers to? द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये तो सही बात है। ठीक है, बैंडविड्थ का काम तो है ही। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, द फिजिकल साइज ऑफ, फिजिकल तो है नहीं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल साइज नहीं होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस ऑन नेटवर्क ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, in a fully connected mesh topology, the number of direct connections between n devices। ठीक है, कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी, द नंबर ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एन डिवाइसेस क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राइट आंसर कहा जाए, देखिए मेश टोपोलॉजी जानते होंगे, ये होगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सभी से कनेक्शन किया रहेगा, यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से आपका, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कनेक्ट इससे भी हो गया, ये कनेक्ट इससे भी हो गया, ये कनेक्ट आपका इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ मेश टोपोलॉजी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, प्राइवेट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यहाँ पर आउटपुट हैच इंक्लूड, यहाँ पर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है ये। हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम होता है, इंट मेन, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर सिंप ये बहुत ही सिंपल है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ये चीज दिया गया नहीं, इसमें नहीं है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रिकर्सन इन सी। रिकर्सन क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है ए फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन। ऑप्शन बी कहता है ए फंक्शन दैट हैज नो रिटर्न टाइप। ऑप्शन सी क्या कहता है, ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
व्हाट डू यू मीन बाई CFG? ठीक है, इन ए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा TOC से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, TOC से, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ पर फर्स्ट तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो कॉमन दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म दे दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर फुल दे दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ई। ठीक है, बिकॉज CFG क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, which of the following is not the cursor property of regular language? Universal, union, intersection. Not the closure property of regular language. यूनियन तो होता ही है, इंटरसेक्शन भी होता है, ये दोनों तो होता ही है, बट नॉट पूछा गया तो ऑप्शन बन जाएगा ए, यूनिवर्सल नहीं होता, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द चोमस्की हायरार्की? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है? ठीक है, ऑप्शन ए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट कहता है क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ RL। एंड ऑप्शन सी कहता है रेगुलर लैंग्वेज आर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL। ये सी हो जाएगा, रेगुलर लैंग्वेज आर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL, ये तो है ही। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बाकी इसके बारे में आपको TOC का सेक्शन में जो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसका राइट फिगर थ्रू इसका समझाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीमीडिया ऑथोरोइंग टूल? अब देखिए, मल्टीमीडिया से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीमीडिया ऑथोरोइंग टूल? ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडब फोटोशॉप, एडब, यहाँ फ्लैश हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग? फर्स्ट कहा गया है तो इमेज एक्वाइजेशन, ये तो फर्स्ट, यही तो है फर्स्ट, फर्स्ट तो आपका ही हो जाएगा। सेगमेंटेशन एंड इमेज इन्हांसमेंट, ये 2 नंबर में आ जाएगा। एंड सिगमेंटेशन तो लगभग आता है कितना नंबर में, टोटल 10 होते हैं, तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा 8 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में आपको समझाया गया है कितने प्रोसेसिंग होते हैं। आपको जाना है मल्टीमीडिया का प्लेलिस्ट में, आपको वहां पर इसका फुल डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा क्या, ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मैं बता दूं आपको कि जब जाइएगा मल्टीमीडिया का प्लेलिस्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको इसका देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको देखने को मिल जाएगा इसका फुल डिटेल, कितने स्टेप होते हैं, कौन कौन सा होते हैं, वो आपको सभी को इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको अप्रॉक्स पार्ट 2 में मिलेगा, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 33। ओके, नेक्स्ट, द वेरियस मल्टीमीडिया कंपोनेंट आर कोऑर्डिनेटेड विथ ए टेक्निक कॉल्ड सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी, या MMS? वेरियस कंपो मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, तो यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बन जाएगा हाँ बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ए B2C, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स वेबसाइट? अलीबाबा, अमेजन, अमेजन तो है ही B2C। ठीक है, B2C तो अमेजन ही है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following refers to creating products tailored to individual customer? Customization,
एडाप्टेशन इक्वेशन refers to creating products tailored to individual customers। तो यहाँ पर राइट आंसर कस्टमाइजेशन ही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमाइजेशन, ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ई नॉट एंड ई पेमेंट, इनमें से कौन सा ई पेमेंट नहीं है? तो ई पेमेंट इंटरनेट द्वारा, तो ई तो है ही, ये तो है, ये भी है। क्रेडिट का, ये तो सभी हो जाएगा, बट नोट पूछा गया, ठीक है। ये सभी है, ठीक है। नोट तो हम ही कर देते हैं, ई कर लेता हूँ, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, ओ COD, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे, इनमें से कौन सा एरे का डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी निगेटिव, ये तो हो सकता है। एलिमेंट्स आर सिक्वेंशियली एक्सेस एंड देयर आर chances of wastage of memory space if element inserted in an array are lesser than the allocated size। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी ही बन जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सोचना नहीं, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following graph traversal closely in state level order traversal of a binary tree? Depth first search, breadth first search, uniform cost search। ग्राफ ट्रेवर्सल क्लोजली इनहेरिट्स लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए वाइंडिस ट्री, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग इन मर्ज सॉर्ट, ठीक है। पार्टिशनिंग, एक्सचेंजिंग, मर्जिंग, क्या हो जाएगा, मर्जिंग, ऑप्शन बन जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वाइंडिस सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एक फार्मूला ध्यान रखेंगे क्या, ये 2 फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल ऑफ 2n बाई क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n होता है, और इंटू n+1 होता है, फैक्टोरियल ऑफ n+1 होता है, ठीक है। तो इसे अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 मीन्स ये फैक्टोरियल ऑफ 8 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 हो जाएगा। और फैक्टोरियल टूटता कैसे है, तो हम 8 को लिखते हैं क्या, 8 × 7 × 6 देखिए यहाँ पर 5 को हम 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कर सकते थे 5 4 3 2 1 तक जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बट मैंने क्यों किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड में 5 है, तो मैं 5 5 को डायरेक्ट यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 को रहने दिया था। अच्छा, 4 को मैं नहीं कर पाया, तो यहाँ पर इसका अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 का होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 4 4 2 8, ओके, एंड 3 2 6, ये 8 से 8 कट गया और 3 से 6 कट गया, यानी 7 2 14, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। While inserting the elements 71 65 84 69 67 83 in an empty binary search tree in the sequence, so in the element in the lowest level is। देखिए मैं इसे हल कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये 71 तो आ जाएगा, ओके, एंड इस तरफ हो जाएगा 65, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा, ये दिया गया है 84, 84 है ये ध्यान रखेंगे। चलिए इससे मैं भी कर लेता हूँ, एंड इस तरफ अगर 69, 69 इस तरफ नहीं होगा, 69 इस तरफ में होगा, ये हो जाएगा 69, लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इसे क्या छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो
बड़ा सिर्फ नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर बात करते हो तो 83 दिया गया है। 83 क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। छोटा है तो लेफ्ट में होगा। एंड नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक बच रहा है क्या, 67 बच रहा है। तो हम 67 को करते हैं लेफ्ट में। क्या करते हैं, लेफ्ट में। राइट नहीं हो सकता है, राइट में, ठीक है, नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लोएस्ट पूछा गया है यहाँ पर। लोएस्ट लेवल क्या है, 67 है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। नोट पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे। रिवर्स स्ट्रिंग ये तो होगा ही। इवेल्युएशन ऑफ ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये तो होता ही है। जॉब शेड्यूलिंग, यहाँ पर राइट आंसर जॉब शेड्यूलिंग हो जाएगा। मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी बन जाएगा। इन ए ग्राफ द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इन ए ग्राफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज यूज्ड। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स, ये तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन मिल गया, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर। 54, कंसिडर ए स्टैक इन विच द फॉलोइंग ऑपरेशन आर हेल्ड इन द गिवन ऑर्डर। ऐसा क्वेश्चन आपको बीपीएससी 1.0 में देखने को मिला होगा, ठीक है। 1.0 या 2.0 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुश 5। तो सबसे पहले मैं स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। ये आपका स्टैक मान लेता हूँ, यहाँ पर आपका ये स्टैक हो गया कुछ। चलिए ठीक है। पुश 5, यहाँ पर हम 5 को मैं पुश कर लिया। पुश करना है 7 को, ओके। पुश करना है 9 को। एंड पॉप कर देना है, मीन्स 9 यहाँ हट गया। फिर से पॉप करना है, यानी 7 भी हट गया। पुश करना 3 को। चलिए मैं 3 को यहाँ कर लेता हूँ। पॉप करना है, जब पॉप कर लेता हूँ मैं, 3 हो जाएगा पॉप। एंड पुश करना है 2 को, फिर मैं 2 कर लेता हूँ। पॉप करना है, तो मैं पॉप को भी कर लिया। पॉप कर लिया 2 को। तो टॉप ऑफ द स्टैक 5। 5 ही तो बचा, सिर्फ सिर्फ 5 ही आपका बचा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ के इच। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर कहा गया है, डेप्थ के इच कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब बाइनरी ट्री भी कहा गया है। तो 2 पर पावर के माइनस 1 इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। आप देखिए पाइथन से भी क्वेश्चन आपको देखने को अभी फिलहाल तो नहीं मिला है, अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं बीपीसी का, उसमें पाइथन क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला है। बट आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ये ध्यान रखेंगे। जब सिलेबस में इंक्लूड है तो आपको कुछ ना कुछ आपको देख के जाना ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। शायद मे भी क्वेश्चन आपको इस बार पूछ दे, ठीक है। जैसा कि देखे होंगे बीपीसी 3.0 में सरप्राइज क्वेश्चन दिया गया था, जो कि बीपीएससी 1.0 2.0 में पूछा गया नहीं था। फिर भी 3.0 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो शायद मे भी 4.0 में क्वेश्चन भी अलग सिलेबस से, अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ इफ स्टेटमेंट इन पाइथन, पाइथन में इफ स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू लूप थ्रू ए सीक्वेंस, ऐसा तो नहीं है। टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक कंडीशनली, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बी बन सकता है। ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, पाइथन इज नोन एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये तो बात सही है, ए मशीन लैंग्वेज या एन असेंबली लैंग्वेज, नहीं। क्या है, पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले डेटा एज आउटपुट। ऑप्शन है डिस्प्ले, शो, आउटपुट। पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले डेटा। तो डेटा डिस्प्ले डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। ना तो हम डिस्प्ले करते हैं, ना तो शो करते हैं, ना तो आउटपुट करते हैं। हम प्रिंट का यूज करते हैं ना।
ठीक है। हम प्रिंट का यूज करते हैं, PRINT, हम प्रिंट का यूज करते हैं। ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई बन जाएगा। 59, व्हाट डज द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी डू? काउंट फ्रॉम ऑर्डर, काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर इन द ऑर्डर टेबल, ये तो सही हो जाएगा। हमें ऑर्डर ऑर्डर नंबर काउंट करना है ऑर्डर टेबल में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंपोनेंट ऑफ एन ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट? ठीक है, अब देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन। ठीक है, तो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन हो चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन हो चुका है, तो मे भी शायद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो द सेल द फाइल सिस्टम द कर्नल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्या हो गया? ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी राइट आंसर, द कर्नल। नेक्स्ट, इन एन एसआर लैच built फ्रॉम नॉर गेट्स विच कंडीशन इज नॉट अलाउड? इनमें से कौन सा कंडीशन अलाउड नहीं है? तो ये तो जीरो जीरो अलाउ तो है ही, S0 R0 सेट रिसेट, 0 1 अलाउ है, 1 0 सभी तो अलाउ है ही। बिल्ड फ्रॉम नॉर गेट का गया, विच कंडीशन इज नॉट अलाउड? देखिए यहाँ पर सभी अलाउ है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। अगर मान लेते हैं S बराबर 1 और R बराबर 1 रहता तो मे बी अलाउ नहीं रहता। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of these is the basic building blocks of all the arithmetic logic units in all the digital computers? सब्ट्रैक्टर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर्स। तो देख रहा हूँ क्वेश्चन जो आप देखने को मिल रहा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन करता है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स इन ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स, सब्ट्रैक्टर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर। तो एडर हो जाएगा, एडर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन एन बिट्स टूस कम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर सिस्टम इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक क्या कहता है -2 पर पावर n और n+1, ये तो नहीं होगा। ये 2 - 1 ये हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप of binary variable for each gate can be represented in tabular form by a। यहाँ पर तो सभी ऑप्शन ही गलत दिया गया। ठीक है, यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट हो चुका है, तो ये आपका नहीं है। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन की अगर बात करते हैं, तो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, सिंबल टेबल, SYMBOL, सिंबल टेबल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सिंबल टेबल है, सिंबल। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ डिसीजन टेबल, DECISION, डिसीजन टेबल। एंड थर्ड नंबर की बात करता हूँ ट्रूथ टेबल, TRUTH। याद रखेंगे सभी टेबल ही है, टेबल टेबल टेबल। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म बाय ए ट्रूथ टेबल। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेन चेंज, और ये कर देता हूँ ऑप्शन 3, ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट, 65। ओके, इफ यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि दिया गया है, ये ऑक्टल में दिया गया, ऑक्टल में। ठीक है, एंड यहाँ दिया गया क्या,
हेक्साडेसिमल में। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? अच्छा, एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसे कर लेता हूँ कन्वर्ट आपका, क्या, बाइनरी में। इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी में, और बाइनरी से मैं कर दूंगा ऑक्टल में। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो आपको एक्स वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 to C9 का, तो आप खुद ट्राई करेंगे इसका बाइनरी में क्या होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हो सकता है 0 0। तो मैं करता हूँ, सेकंड ओके। चलिए, यहाँ पर मैं करता हूँ, क्या दिया गया है? 1 2 C9। चलिए, ये दिया गया है। 9 को अगर हम तोड़ते हैं, याद रखिएगा हमें तोड़ना होगा सभी का 4 बिट में। चलिए, तो 9 को अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। ये आपका 9 हो गया। ठीक है, 1 0 0 1। अच्छा, सी का कितना होता है? सी का अगर बात करते हैं तो कितना होता है? ए का होता है 10, बी का होता है 11, सी का होता है 12। ठीक है, 12 होता है। तो 12 हमें से करना होगा। तो 8 4 12, 12 ये हो गया कितना? 0, और ये हो गया 0। ठीक है, ये 12 हो चुका है। चलिए, टू का अगर हम बात करते हैं तो टू का कितना हो जाएगा? टू का टू ही होता है। तो मीन्स कितना हो जाएगा? 0 1 0 0। बिकॉज हम कन्वर्ट कर रहे हैं 4 बिट में, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक, तो एक का एक हो जाएगा 0 0 0। अब इसे कन्वर्ट करना है क्या? ऑक्टल में। कन्वर्ट करना है क्या? ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए हमें 3 का बनाना होगा पेयर। 3 का, ये 3 का बन गया, और ये 3 का हो गया, और ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, और ये 3 का हो गया। 3 का बनाना होगा पेयर। चलिए, तो यहाँ पर ही पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर हो, चलिए ग्रीन से, ओके। तो ये 1 0 0 सिर्फ 1 ही यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर भी 1 है। 2 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्या, ये जो मैंने फॉर्मूला आया, ये ऑक्टल में आपका आया है। ऑक्टल में ध्यान रखेंगे, 1 1 3 1 1। तो जैसा ही क्वेश्चन में देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है क्या? 1 1 x 1 y। तो इससे क्या सीखें? सेम सेम 1 1 सेम मिल गया आपको, 1 1 सेम मिल गया। बट यहाँ देख सकते हैं क्या, कि 3 के जगह पर क्या है? यहाँ पर x है, और y की जगह पर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो मीन्स x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। सिंपल है। तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बन जाएगा। Which type of computer is designed for centralized processing and is used by large organizations to handle massive amounts of data and transactions? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनसे इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डिजाइन फ्रॉम सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग एंड यूज टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? तो मेन फ्रेम हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा क्या यहाँ पर? सी राइट आंसर, मेन फ्रेम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ होल्स इन VGA? ठीक है, कनेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना होता है? 10 15 30। टोटल नंबर ऑफ होल्स अगर कहा जाए तो 50 टोटल होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना? 15। VGA केवल आप देखे होंगे,
ठीक है, जो सीपी वगैरह में लगा सकते हैं, तो आप इंटरनेट द्वारा सर्च कर सकते हैं विजय केबल, और उसमें देख सकते हैं होल कितना, टोटल 15 होल मिल जाएगा आपको। ठीक है, टोटल 15 होल्स। मैंने कोशिश किया था यहाँ पर फिगर लगाने का, बट ध्यान से हट गया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर 15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं विजय कनेक्टर को, तो आप नेट द्वारा देख लीजिएगा विजय कनेक्टर का टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना, 15 होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 68। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए फुल एडर सर्किट? It has two inputs, one output, and perform binary addition. It has two inputs, two outputs, and perform binary division. It has three inputs, two outputs, and perform binary subtraction. यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the number of addressable units in a computer system if memory addresses is at the byte level and length of address bit is a? क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, मान लेता हूँ एड्रेसेबल यूनिट आपका हो गया 1024, मे बी बाइट, 1024 बाइट। ठीक है, दिया गया बाइट में ही। लेंथ ऑफ एड्रेसेबल लेवल, तो इसके हल करने के लिए टू पर पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 बिट टू एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर टू पर पावर यही हो जाएगा। ठीक है, टू पर पावर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो 10 रहता है ना, वही एड्रेसेबल लेवल होता है। ठीक है, इसे मैंने हल किया 1024 को, तो यहाँ पर टू पर पावर 10 आ जाएगा। तो मीन्स टू पर पावर ए होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इधर, ये हमें 10 एड्रेसेबल लेवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC? 8 बिट कोड, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, या इन सभी में, या इनमें से कोई नहीं। 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC, यहाँ पर राइट आंसर मेन फ्रेम हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स इज करेक्ट टू शो ए कंपोन कमेंट इन द HTML लैंग्वेज? तो HTML लैंग्वेज में कमेंट को हम किस प्रकार अति करते हैं, तो किस प्रकार हम डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन ए कहता है, नहीं नहीं, बी, बी में भी यहाँ पर देखिए दोनों तरफ दिया गया, ये नहीं होगा। बी में ये दोनों तरफ दिया गया है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, सी इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्री डिसाइडेड द वेब पेज कंटेंट। ऑप्शन बी, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर सिंपलर एंड ऑफर सेम प्रोटेक्शन। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ट्रेड ऑफ सिंपलिसिटी फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in HTML, the elements used to contain character that should be superscript। सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज करते हैं, तो SUP यूज करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्या हो रहा है, मिट रहा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर कहता है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। ये तो है ही, ऐसा बात तो सही है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग मोर देन द इंटरनेट। द यूज ऑफ द वर्ड क्लाउड मेक्स रेफरेंस द टू द टू इसेंशियल कंसेप्ट। नहीं, यहाँ पर यहाँ ध्यान रखिएगा क्या कि ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ट्रू। इनमें ऑक्टल नंबर के बारे में इनमें से कौन सा जो कि सही है? सही कहा गया या द बेस 16। देखिए, जानते हैं क्या कि ऑक्टल नंबर में बेस 16 तो होता नहीं है, 8 होता है बेस। तो ऑप्शन ए तो फर्स्ट नंबर ये गलत है। द सिंबल ई टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ आ गया? ये जो सभी दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर और बी नंबर, ये दोनों किसका पार्ट है? हेक्साडेसिमल का है। तो ना तो ए सही है ना तो बी सही है। ईट बेस या रेडिक्स नहीं, बेस कितना होता है? 8 होता है। ऑक्टल में बेस कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पर 16 दिया गया है। यानी जो ऑप्शन ए बी सी देखें आप, ये तीनों ऑप्शन है जो कि हेक्साडेसिमल के बारे में सुटेबल है। ठीक है, हेक्साडेसिमल के बारे में ये सही था। बट ऑक्टल के बारे में इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। सिंपल है, राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। तो नेक्स्ट, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, इसे इवेल्युएट करना है। चलिए, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस एक्स जेड पर बार दिया गया है एंड एक्स वाई प्लस वाई दिया गया है। देखिए, इसे अगर हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसे हम मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स से अगर हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स जेड डैश में, तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स जेड और डैश हो जाएगा, मीन्स बार हो जाएगा। प्लस अब जेड को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा? जेड एक्स हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? जेड एक्स जेड डैश क्या हो जाएगा? मैं इसे सीधा कर लेता हूँ, एक्स जेड जेड डैश। और पहले से क्या दिया गया है? एक्स वाई दिया गया है और वाई दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आसानी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या, जब डबल एक्स रहता है तो सिर्फ एक्स ही हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से निकल जाएगा क्या? एक्स जेड डैश निकल जाएगा। ठीक है, प्लस इससे मैं सीधा कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक्स जेड है, ध्यान रखेंगे, एक्स और ये जेड है। प्लस जो दिया गया है एक्स बाई, ठीक है, प्लस बाई। चलिए, ठीक है, नो वरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स यहाँ पर दिया गया है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। तो क्यों ना हम सभी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और क्या बचेगा? जेड बचेगा, डैश बचेगा, प्लस क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ जेड होगा और प्लस में क्या बचेगा? वाई बचेगा। और ये हो जाएगा क्लोज। प्लस में क्या बचेगा? सिर्फ वाई बचेगा। अच्छा, ये भी जानते हैं, जब 1 प्लस किसी हम करते हैं, 1 से प्लस किसी भी हम अल्फाबेट को हम प्लस करते हैं यहाँ पर, तो 1 प्लस जेड डैश रहे या तो जेड रहे या तो बाई रहे, टोटल ये 1 ही हो जाता है। तो एक्स इंटू 1 बात करते हैं और प्लस में क्या दिया गया है? बाई। तो सिंपल है कि एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए दिया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा। यहाँ पर बी दिया गया है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी बार आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसे हम करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, ये नॉर गेट ही है ना या, तो ए पर बार हो जाएगा एंड
प्लस ये बार पहले से था ही, और फिर यहाँ बार चढ़ जाएगा, तो ये पर बार प्लस ये दोनों पर बार हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा बी, इस पर बार पहले से है और फिर बार चढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों पर ये बार चढ़ जाएगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पर मैं बी कर लेता हूँ, और ये बार है ही, ये दोनों पर हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आप हल करेंगे तो इसे हम इस लिख सकते हैं इस प्रकार भी, क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी, और ये दोनों पर ये बार हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे। और इसे जब तोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ए बी सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी मीन्स क्या हो जाएगा, एंड गेट, ये आ गया, क्या आ गया, एंड गेट। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ये एंड गेट ही है, ध्यान रखेंगे, एंड गेट हो जाएगा ये। ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which register is the CPU store the address of the next instruction to be fetched? ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर। तो रजिस्टर इज टू सीपीयू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्ट ऑफ टूस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। कैन ओनली रिप्रेजेंट पॉजिटिव, ये नहीं। रिक्वायर्ड नो ओवरफ्लो बिट, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका मॉक टेस्ट आज इन हो चुका है, मॉक टेस्ट 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज इन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज या कॉज ट्रीट टू ए सिस्टम या नेटवर्क? डिजिटल क्राइम, साइबर अटैक, सिस्टम हाईजैकिंग। तो डिफाइन एज अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज या कॉज थ्रीट, थ्रीट टू ए सिस्टम या नेटवर्क, साइबर अटैक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या हो जाएगा, साइबर अटैक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज मॉक टेस्ट 4 देखें, आपका कौन सा पार्ट सबसे वीक लगा, किस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा नंबर कम देखने को मिला? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पार्ट का हम वीडियो सीरीज बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपका बहुत ही अच्छा सही गया होगा। जितने भी क्वेश्चन आप खुद सही कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि एक अनुमान हो कि आप कितना पानी में हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।